आज जुडिशरी की सबसे बड़ी ताकत सामने आई, अपनी गलती को मानना और उसे ठीक करना। आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि कानून केवल शक्ति का नाम नहीं बल्कि विवेक और जिम्मेदारी का नाम भी है। अरावली हिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दी थी, यानी कि अरावली हिल्स की परिभाषा बदली थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि उनकी बदली हुई डेफिनेशन से पहाड़ों को बचाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, तो कोर्ट ने खुद रुककर सोचा। फिर कोर्ट ने महसूस किया कि केवल कागजों पर लिखी हुई परिभाषा पहाड़ों की पहचान नहीं हो सकती। पहाड़ तो उनकी हाइट से नहीं जाने जाएंगे, पहाड़ उनकी इकोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी, जियोलॉजिकल हिस्ट्री और एनवायरनमेंट में उनके रोल से पहचाने जाते हैं। इसलिए कोर्ट ने सभी स्टेट्स को निर्देश दिए कि फॉरेन माइनिंग को रोक दिया जाए, और यह रोक तब तक रहेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला नहीं आ जाता, यानी कि अरावली को नई परिभाषा नहीं दी जाती। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, इसलिए लेक्चर में अंत तक बने रहें। तो देखते हैं दोस्तों पूरा मामला क्या है। तो देखिए, खबर इसलिए न्यूज में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट टुक सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है। अब सुओ मोटो कॉग्निसेंस का मतलब क्या होता है? ये सुप्रीम कोर्ट ने किसी आम नागरिक के पेटिशन डालने पे नहीं किया, किसी आम नागरिक के कहने पे नहीं किया, या किसी और के कहने पे नहीं किया, किसी वकील के कहने पे नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को यह बात खुद ही समझ में आ गई, सुप्रीम कोर्ट को यह बात खुद ही लग गई कि नहीं यार, कहीं तो अरावली की डेफिनेशन जो हमने दिया है उसमें गलती हमने कहीं ना कहीं तो किया है। सुप्रीम कोर्ट को खुद ही लग गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही सुनवाई शुरू कर दी। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सुओ मोटो कॉग्निसेंस। क्लियर पॉइंट बच्चों? चलिए, और ये किस पॉइंट पे सुनवाई की बात हो रही है? तो सुनवाई हो रही है अरावली हिल्स। ठीक है बच्चों, क्या? अरावली हिल्स। अरावली हिल्स आपको पता है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला की जो परिभाषा दी थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, और दिया क्या गया था, सरकार ने पूरा डेफिनेशन वगैरह लिख के दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाँ बोल दिया था, ठीक है ये परिभाषा ठीक है अरावली हिल्स की। और परिभाषा में क्या था? जिन पहाड़ों की हाइट 100 मीटर से अधिक है वही अरावली पहाड़ माने जाएंगे, यानी कि उससे नीचे वाले जो पहाड़ है अरावली के, उनमें इलीगल माइनिंग या लीगल माइनिंग किया जा सकता है, उसको खोदा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, उखाड़ा जा सकता है, पखाड़ा जा सकता है, उस पे जितने भी पेड़ पौधे सबको काटा जा सकता है, यानी कि जो प्रोटेक्शन में थे पहाड़ वो प्रोटेक्शन से बाहर आ जाएंगे इस परिभाषा के अकॉर्डिंग। ऐसा दिया गया था, पहले परिभाषा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट को यहीं पे लगा कि नहीं यार, कहीं तो हम गलती कर रहे हैं, कहीं तो गलती कर रहे हैं। तो एक जजमेंट की बेंच बैठी, ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, ठीक है, उनकी बेंच बैठी है। अब देखिए, जस्टिस सूर्यकांत जी के साथ दो और जज मिलेंगे, ठीक है, जो सीजेआई सूर्यकांत जी हैं और जस्टिस जेके महेश्वरी जी हैं और जस्टिस एजी मसीह जी हैं। एजी मसीह, इन तीनों की, तीन जजेस की बेंच बैठी है दोबारा से परिभाषा को रिव्यू करने के लिए, दोबारा से परिभाषा को डिफाइन करने के लिए। और रीजन क्या है? सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि भैया हमको लगता है कि जो नई डेफिनेशन हमने दी थी ना, ठीक है, नई डेफिनेशन हमने दी थी, वो नई डेफिनेशन इलीगल माइनिंग को बढ़ावा देगी और हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करेगी। यानी कि गैर कानूनी तरीके से खनन होगा। खनन यानी कि पहाड़ों को काटा जाएगा, तोड़ा जाएगा, बड़े बड़े पहाड़ काटे जाएंगे रोड बनाने के लिए, बड़े बड़े पहाड़ काटे जाएंगे, ये आपका घर वर बनाने के लिए बड़े बड़े पहाड़ काटे जाएंगे, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, पेड़ पौधे काटे जाएंगे बेचने के लिए, वहां पे जानवरों की हत्याएं की जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा शुरू। ये कोर्ट को ऐसा लग रहा है अगर ये वाली परिभाषा दे दी है तो अभी एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी और वो दोबारा से परिभाषा देगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इन तीन जजेस की बेंचेस ने कहा है कि एक नई कमेटी, ठीक है, एक कमेटी बनाई जाएगी, याद रखना, एक कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी नई परिभाषा देगी, वो कमेटी नई परिभाषा देगी इन अरावली के पहाड़ों की, ऐसा कहा गया है। ये फिलहाल रिसेंट न्यूज है। तो अब इसके बैक में चलते हैं, देखते हैं कि यहां तक कैसे पहुंचा फैसला। ठीक है बच्चों, देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडेंस दी थी, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस दी थी, यानी कि अरावली हिल्स की परिभाषा दी थी, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, अरावली हिल्स की परिभाषा दो तर्ज पे दिया गया था। एक तो ये था कि जो भी पहाड़, जैसे मान लीजिए ये जो पहाड़ है, ये जो पहाड़ है, ठीक है, जो भी पहाड़ों की हाइट
100 मीटर से ऊपर है या 100 मीटर है, वो अरावली की परिभाषा में आएंगी, उन्हें अरावली कहा जाएगा। और जो 100 मीटर से नीचे है वो नॉन अरावली कहलाएंगी, नॉन अरावली कहलाएंगे, यानी कि अरावली नहीं कहलाएंगी। यानी कि जो 100 मीटर से नीचे है वो अरावली रहेंगी ही नहीं। तो अरावली रेंजेस में जो माइनिंग है वो बहुत कम होती है, यानी कि एक तरीके से समझिए कि ना के बराबर माइनिंग होती है। और वो अरावली की परिभाषा से हट जाएंगे अगर ये सारे के सारे पहाड़, तो इसमें तो माइनिंग भैया और तेजी से हो जाएगी। पहले भी माइनिंग होती थी लेकिन इलीगल तरीके से होती थी, अभी उनको कानूनी चोला मिल जाएगा, कानूनी कवर, लीगल कवर मिल जाएगा यहाँ पे माइनिंग करने की। याद रखिएगा ये पॉइंट को, ठीक है, लीगल कवर मिल जाएगा माइनिंग करने की अगर ये 100 मीटर वाला परिभाषा लागू हो गया तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया था। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी एक डेफिनेशन थी कि जैसे दो पहाड़ है, ये जो दो पहाड़ हैं, ठीक है, ये दो पहाड़ हैं, अगर इनके बीच में जो डिस्टेंस है 500 मीटर, ये इनके बीच में 500 मीटर का डिस्टेंस है, तब भी अरावली नहीं कहलाएंगी। यानी कि खनन और माइनिंग ये वाले एरिया में किया जा सकता है, ये वाले एरिया में किया जा सकता है। खुदाई करो, खूब मिट्टी निकालो, खूब गिट्टी, खूब बालू निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, याद रख लेना, क्लियर पॉइंट, याद रखना। तो ये दो डेफिनेशन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां पे आप देखिए कि डेफिनेशन का पूरा यहाँ पे लगा कर रखा हुआ है। क्या है ये, मैं एक बार पढ़ देता हूं पूरा जो जजमेंट वाला पॉइंट है। अरावली हिल्स, एनी लैंड फॉर्म्स लोकेटेड इन द अरावली डिस्ट्रिक्ट, अरावली डिस्ट्रिक्ट में वो सारे के सारे लैंड फॉर्म जो भी है, जमीन है, हैविंग एन एलिवेशन ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर और उससे ऊपर वाला जो हाइट है, उसके ऊपर वाला हाइट है, ठीक है, उसे ही अरावली माना जाएगा, उसे ही अरावली माना जाएगा। For this purpose, इसलिए the local relief shall be determined with reference to the lowest counter line enriching encircling the landforms as per detailed procedure mentioned in, जो भी मेंशन किया गया उसमें, ठीक है, पूरी नहीं लेकर आया हूं मैं जजमेंट, जो आपके काम की थी वही मैं लेकर के आया हूं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप देखना 100 मीटर, जो 100 मीटर से ऊपर की जो हाइट है उसे ही अरावली हिल्स कहा जाएगा, ठीक है, याद रखना। और दूसरा क्या दिया गया था कि 500 मीटर अगर दो पहाड़ों के बीच में रहेगा डिस्टेंस, तो वो भी आप लोग यहां पे दिखाई देगा, क्लियर पॉइंट। तो अब ये क्या बोला गया, कमिटी रिगार्डिंग सस्टेनेबल माइनिंग इन द रिपोर्ट, फ्रीज ऑन न्यू माइनिंग, ये बोला गया था नई माइनिंग को फ्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है, न्यू माइनिंग लीज को फ्रीज कर दिया जाएगा, बिकॉज द डेफिनेशन इज नाउ ऑपरेशनल, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड no one mining lease until a mining plans for sustainable mining has been prepared by the NCFRE on the lines of the one prepared by it for the Saranda forest in, ये एक सरांडा फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। आपको फिलहाल इसमें यही समझना है, ठीक है, कोई भी नई जो लीज नहीं दी जाएगी, कोई भी नई लीज नहीं दी जाएगी इस एरिया में माइनिंग करने के लिए। माइनिंग के लिए लीज दी जाती है सरकार के द्वारा, कोई भी नई लीज नहीं दी जाएगी माइनिंग के लिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, 500 मीटर का जो डिस्टेंस दो पहाड़ों में नहीं होना चाहिए। अगर इतना डिस्टेंस है तो ये वाला जो क्षेत्र है ये अरावली में नहीं आएगा, इस रेंज में नहीं आएगा, यहाँ पे माइनिंग हो सकती है। और 100 मीटर से ऊपर वाला जो एरिया है पहाड़ों का, वहां पर भी आप देखोगे कि माइनिंग पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन उनको सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक है। 100 मीटर से जो नीचे वाले हैं वो असुरक्षित हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे माइनिंग होएगी, और इलीगल माइनिंग तो छोड़ो, लीगल माइनिंग भी होगी, क्योंकि सरकार ने उसको अरावली की डेफिनेशन से हटा ही दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए कंसर्न क्या है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अपने इस फैसले को वापस लिया है, ये देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो रेगुलेटेड माइनिंग है, रेगुलेटेड माइनिंग है, रेगुलेटेड माइनिंग का मतलब क्या होता है, जो कि सरकार के नजर में है, ठीक है, और प्रॉपर रूल रेगुलेशन के साथ हो रही है, उसे रेगुलेटेड माइनिंग बोलते हैं, ठीक है। Whether regulated mining can be permitted in the 500 meter gaps between hills, क्या हम लोग 500 मीटर, जैसे देखो ये है ना, ठीक है, और ये है, ठीक है, तो ये जो 500 मीटर का गैप वाला जो एरिया है, मान लो ये रहा, ठीक है, ये रहा, जैसे एक पहाड़ है, ये रहा एक पहाड़, ये रहा, ठीक है, ये रहा पहाड़ एक, ठीक है, देखो दिखाई दे रहा, ये रहा एक पहाड़ और एक ये रहा, ठीक है, याद रखना ये। तो इसके बीच में अगर ये 500 मीटर वाला जो एरिया है, क्या यहां पे माइनिंग की जा सकती है, क्योंकि इसको तो अरावली नहीं माना जाएगा पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से। अभी बहुत सारे कंसर्न ऐसे आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि यार ये सिर्फ और सिर्फ इस जमीन का मामला नहीं है, ये अरावली रेंज का मामला है। आप देखिए यहां पे अगर माइनिंग होगी, अगर यहां पे माइनिंग होगी तो मिट्टी कटेगी, मिट्टी कटेगी तो इन पहाड़ों का बेस
खराब होगा, इन पहाड़ों का बेस कटेगा। यानी कि जब यहाँ पे पानी बह बह के आता है, बह बह के आता है, तो यहाँ पे इकट्ठा होता है, ये पूरा खड्डा हो जाएगा, तो कितना मिट्टी का कटाव होगा और ये पूरी श्रृंखला टूट जाएगी। ठीक है, तो नहीं सर, ये सिर्फ और सिर्फ ये 500 मीटर वाले एरिया का मामला नहीं है, ये पूरे की पूरी पर्वतमाला का मामला है। तो क्या सच में ये 500 मीटर का गैप जो है दो हिल्स के बीच में, परमिशन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अभी सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या है ना, इन डेफिनेशन पे दोबारा से सुनवाई कर रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन नहीं दिया है, अभी कमिटी बैठेगी, कमिटी क्या कह रही है ये बात की बातें हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि यार मेरे दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं, काम करते हैं, फिर से सोचते हैं डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, ये जो 500 मीटर वाला है क्या सच में है? क्योंकि यार देखो, ये अगर काट दिया जाएगा, यहां से माइनिंग होगी, तो भैया डिस्टर्ब तो सारे के सारे पहाड़ होंगे। ठीक है, डिस्टर्ब तो सारे के सारे पहाड़ होंगे। और ये दूसरा, ये चैन टूट जाएगी, पर्वतमाला की जो एक बीच का जो माला है वही हट जाएगी। क्या ये सच में सही है? एक तो ये सवाल आ गया। ठीक है, और दूसरा ये जो चलो 100 मीटर वाले पे आते हैं। ठीक है, वेदर माइनिंग इन सच गैप्स वुड ब्रेक इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी, क्या ये हमारी अरावली रेंज की कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये फिर ये पहाड़, ये अब यहीं पे हो जाएगी माइनिंग, तो क्या ये इसकी पहले कंटिन्यू था, छोटा छोटा ही सही कंटिन्यू था, अब ये पूरा काट पीट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहाड़ों की क्या कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ेंगे? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। और सुप्रीम कोर्ट को किसी ने नहीं कहा है सवाल उठाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के पास किसी का पिटीशन नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये सवालों को उठाया है। ठीक है, याद रखना, सुओ मोटो कॉग्निसेंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसके तहत। ठीक है, अभी देखिए, पहले तो आप लोगों ने देख लिया ये 500 मीटर वाला में क्या सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। दूसरा आप लोग यहां पे देखोगे कि कंसर्न क्या है। जो पहली वाली डेफिनेशन दी गई थी 100 मीटर, क्या दिया गया था? 100 मीटर, 100 मीटर का जो हाइट है उसे ही क्या माना जाएगा? अरावली, उसे ही क्या माना जाएगा? अरावली। ठीक है, याद रखना अरावली। क्या ये सच में 100 मीटर बेनिफिशियल है? क्या बोला गया देखो, अब एक बार डेफिनेशन सुनना। ठीक है, पहाड़ जो है ना, पहाड़ जो है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, पहाड़ है। सुनना एक बार, ठीक है। अब पहाड़ों की हाइट कैसे नापी जाएगी, ये भी तो एक कंसर्न है। 100 मीटर कौन से, 100 मीटर कौन से? अगर हम यहां से नापते हैं, ठीक है, तो 100 मीटर कहीं और जाएगा। अगर हम यहां से नापते हैं तो 100 मीटर कहीं और जाएगा। अगर हम यहां से नापते हैं तो 100 मीटर कहीं और जाएगा। समझिए इस बात को। ठीक है, हम जमीन से नापते हैं या कहां से नापते हैं? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा शहरों का किसी भी एरिया का जो हाइट है ना, वो नापी जाती है सी लेवल से, समुद्री का जो लेवल है उससे नापी जाती है। इसलिए नापी जाती है क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी समुद्र है ना, सबका लेवल सेम है, तो हाइट सबका नापा जा सकता है, कंपैरिजन किया जा सकता है इसलिए। लेकिन यहां पे क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? जमीन से 100 मीटर, किससे? जमीन से 100 मीटर, से 100 मीटर। अब जमीन से 100 मीटर का मतलब क्या है? ठीक है, ये देखिए, जमीन से 100 मीटर, ये जो एक ये है ना, क्या बोलते हैं, एक ये क्या बोलते हैं उसको, जो नीचे बेस है, जो पहाड़ों का जो बेस है, यही आपका 250 मीटर का है। पहाड़ों से जो बेस है ना, तलहट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, यही जो तलहट्टी ही जो पहाड़ों का बेस है, यही 250 मीटर का है। अब कहां से शुरू करें पहाड़? अगर तलहट्टी से शुरू करें तो यहीं पे ही खत्म हो जाएगा, यानी कि माइनिंग यहीं तक आप कर सकते हो, है ना, जो कि समुद्र तल से हाइट यही बनती है। लेकिन आपने क्या लिखा है? जमीन से 100 मीटर, तो जमीन तो भैया यहां से भी लिया जा सकता है, तो यहां तक, ठीक है, या फिर यहां तक, या फिर यहां तक। वो जहां से शुरू करेगा उसे लग रहा है यार यहां पर तो बहुत खनिज पदार्थ है जो माफियाओं को, तो वो यहीं से शुरू कर देंगे। जमीन तो ये भी है ना। और आपके जो वर्डिक्ट है, जो फैसला, उसमें ये साफ साफ एक कमी है कि आपने ये नहीं बताया कि जमीन कौन सा है, जमीन कहां से शुरू होगी ये नहीं बताया आपने। समझिए आप इस बात को। ठीक है, वो क्या करेंगे, यहां तक कुछ ना कुछ कवर करके, जैसे मान लो कि ये यहां से पूरा कवर कर लिया, मिट्टी विट्टी गिरा उरा कवर करके जमीन यहां शुरू कर दिया, ठीक है, कितना 200 ट्रक जमीन मिट्टी विट्टी डाल देंगे तो ये हो गया, पूरा जमीन बन गई। यहां से आगे नापना शुरू करेंगे, लो भाई पहुंच गए टॉप पे, पहुंच गए टॉप पे। यानी कि ये अपना जमीन का डेफिनेशन आपने नहीं दिया है, 100 मीटर कहां से शुरू होगा। हाँ, समुद्र तल से शुरू होगा, फिर तो 100 मीटर इधर ही कहीं खत्म हो जाएगा, तो हमारी अरावली सेफ है। लेकिन आपने समुद्र तल नहीं कहा है ना, आपने जमीन कहा है। ठीक है, जमीन कहां से शुरू होगी? यानी कि छोटी मोटी ऐसी, नॉट छोटी मोटी, ये बहुत बड़ी बड़ी कमियां आपने उस कानून में छोड़ दी है, जिसका इस्तेमाल करके माफिया लोग आगे चल के पूरी अरावली को खत्म कर देंगे।
और इसी लूप होल पे अभी सोचा गया, समझा गया, जाना गया, सुप्रीम कोर्ट का दिमाग खुला, ठीक है, दिमाग की बत्ती खुली, दिमाग के सामने बादल बने टू, वहां पे दिमाग के सामने बादल बने, वहां पे लिखा क्या हम सही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि हाँ भैया, सोचने वाली बात तो है, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अभी कैसे बताएं, हाँ लेकिन सोचने वाली बात तो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचना शुरू किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब रिपोर्ट देखी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि राजस्थान में 71,000 से भी ज्यादा इलीगल माइनिंग के केसेस हैं, और उसमें मैक्सिमम अरावली में है। अरावली, सिर्फ अरावली की बात कर रहे हैं, सिर्फ अरावली के ऊपर 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 100 मीटर की बात कर रहे हैं, 7,000 प्लस तो भैया यहाँ पे केसेस हैं। तो सोचे कितनी इलीगल माइनिंग हो रही होगी, और आप इतने बड़े बड़े लूप होल्स छोड़ के बोल रहे हो कि नहीं यार वी आर सेविंग अरावली, है ना। नहीं सुप्रीम कोर्ट सर, नहीं सूर्यकांत जी, आप गलत बता रहे हैं। ठीक है सूर्यकांत जी, आपको सोचना पड़ेगा। थैंक यू, ये सोचने के लिए आपने कंसर्न दिखाया। मैं, हो सकता है कि आपसे गलती हुई हो, ठीक है, लेकिन आपको सोचिए, ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा। अभी पूरा जो रिपोर्ट देखा, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने पूरा कैलकुलेशन किया, तो देखो, सोचो कैलकुलेशन में देखो क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप भी देखो कैलकुलेशन में क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। 12,081 कितने ये पहाड़ हैं, 12,081 पहाड़ हैं, ठीक है, और सभी को नोट कर लो, ठीक है, सभी को नोट कर लो, अभी बता रहा हूं, ठीक है। 12,081 पहाड़ है। इन 12,081 पहाड़ में जो 100 मीटर वाली जो हाइट को क्वालिफाई करने वाले केवल 1,048 है, 1,048, यानी कि 7.5%, और बाकी सारे डिस्क्वालीफाई, यानी कि सभी में इलीगल माइनिंग हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो 7% है वो आपका ये क्वालिफाई कर लेते हैं 100 मीटर से ऊपर के हैं। ठीक है, यहां पर भी इलीगल माइनिंग होगी, क्यों होगी, क्योंकि आपने ये तो बताया ही नहीं कि हाइट कहां से, समुद्र तल से या फिर जमीन से। समुद्र तल से होगा तो भैया यहीं पे हाइट खत्म हो जाएगी, ठीक है, यहां से जमीन से होगा तो यहां शुरू करें, यहां कहां तक जाएंगे गुरु, नहीं बताया आपने, सोचने की जरूरत तो है आपको। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन उठाया गया है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया है, खुद सुप्रीम कोर्ट। पता है आप लोगों को, जब मैं ये फैसला आया था ना, तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, और जब बच्चों को पढ़ाते टाइम में मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि चलो यार नेताओं का समझ में आ रहा है, चलो यार बाकी ब्यूरोक्रेट्स का भी समझ में आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा फैसला कैसे दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा गलत फैसला कैसे दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या पढ़ा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बचपन में ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, क्या त्रिपाठी जी ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, ये ज्योग्राफी को किस तरीके से उलटफेर कर रहे हैं, मुझे बहुत हैरानी थी। लेकिन हाँ, आज मुझे सुप्रीम कोर्ट में फिर से भरोसा हो गया है कि नहीं, हो सकता है गलतियां हो जाए, चूक हो जाती है, नो डाउट, लेकिन देखिए ना, आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है कि नहीं भाई, गलती हमसे हुई है, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन पर्वतमाला को तो नहीं गिरने देंगे। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि ये जो अब फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं, फैक्ट्स आए हैं, ठीक है, क्या साइंटिफिकली एक्यूरेट हैं। सरकार ने बता दिया कि सर देखो ये चीज है, ये चीज है, हम 100 मीटर वाले का डेफिनेशन दे देंगे तो इलीगल माइनिंग को रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है भैया, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या ये जो आप बोल रहे थे गवर्नमेंट जी, ठीक है, भूपेंद्र यादव, जो आप एनवायरमेंट मिनिस्टर है ना भूपेंद्र यादव, हाँ आप ही की बात कर रहे हैं, आप जो बोल रहे थे ये सब, ठीक है, तो क्या ये साइंटिफिक सही है। आपने तो सिग्नेचर ले लिया, लेकिन सर हम दोबारा सोचेंगे भूपेंद्र यादव जी, समझिए इस बात को, ठीक है, ये पूरा का पूरा मामला अब दोबारा से सुनवाई होगी। ठीक है, अब देखिए कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं, अब क्या है, कोर्ट ने सोचने विचारने का पूरा मन बना लिया है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारे फिलहाल में आर वेंकट रमानी जी हैं, उनको बुलाया, ठीक है, और हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको इन्फॉर्म किया कि फौरन जितने भी राज्य में आप लोग नीलामी कर रहे हो, जितने भी राज्य में आप लोग अरावली को काटने का लीज दे रहे हो, फौरन रोको, फौरन रोको, फौरन रोको, जल्दी, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ले जाओ ये सब, हटाओ, ये हटाओ, निकालो, खाली करो, ठीक है, बिल्कुल फौरन रोक डालो, कोई माइनिंग नहीं होगी। और माइनिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि हम कोई नया फैसला नहीं लेके आ जाते हैं, कोई नया फैसला नहीं लेके आ जाएंगे। और नया फैसला कब आएगा, ठीक है, 21 जनवरी को, 21 जनवरी 2026, ये भी कोई नया फैसला आएगा कि नहीं आएगा नहीं बता रहे हम, क्या पता तब तक डेफिनेशन ही नहीं सेट हो,
है ना। ये अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। तब तक कोई ना 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 एजीआई सर, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल सर, नहीं, सबको मना कर दो। और एजीआई और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को ही क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि यही तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट का वकील यही होते हैं, गवर्नमेंट के वकील यही है, यही केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कानूनी मामला होता है इन्हें बुलाया गया, भैया रोको 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 रोको, जल्दी रोको। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इलीगल माइनिंग, नॉट इलीगल माइनिंग को ही रोक दिया है जब तक कि नया फैसला नहीं आ जाता, ठीक है, अनटिल द फर्दर ऑर्डर रोक दिया है, याद रखना। और बहुत ही बेहतरीन फैसला है। थोड़ा बैकग्राउंड में मैं जाना चाहूंगा, आप लोगों को बता ही चुका हूं कि जैसे ही, और सुप्रीम कोर्ट के दिमाग बदलने के पीछे कुछ कारण भी हो सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर वाला डेफिनेशन पे सिग्नेचर किया, 500 मीटर वाला डेफिनेशन पे सिग्नेचर किया, ये 500 मीटर गैप वाला, ये 100 मीटर हाइट वाला, भैया लोग इस तरीके से खड़े हो गए, सेव अरावली सेव अरावली सेव अरावली सेव अरावली, नदियां हमारी माता है, पहाड़ हमारे पिता समान है, हम इन लोगों को कैसे खो सकते हैं? ये जो नदियां हमें पानी देती हैं, जो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये पहाड़ जो है रेत को रोकती है राजस्थान में आने से, दिल्ली आने में, उत्तराखंड आने से, उत्तर प्रदेश में आने से, बिहार में आने से। और बिहार में खैर रेत भी नहीं पहुंचती, तो ये रेत अगर अरावली काट दी जाएगी तो पहाड़ों में जाएंगी, ये रेत जाएगी हिमालय में, और हिमालय पे रेत बढ़ जाएगी, और वहां पे धूप की जो किरणें आएंगी वहां पे रेत ऑब्जर्व कर लेगी, और रेत गर्म होगी तो यहां पे बर्फ पिघलेंगे, बर्फ पिघलेंगे तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह जो बाढ़ आती थी हमेशा आती रहेगी, हमेशा तबाही मचती रहेगी। इसी तरीके से हमेशा जवाब मिलता रहेगा प्रकृति की तरफ से हम सभी को। यह बात समझने की जरूरत है। इसीलिए सभी निकल गए यहां पे, सेव अरावली सेव अरावली, हमारी अरावली हमारी शान, अमरी आमय भोजन, ये सब कुछ, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ। इस तरीके से, इसी तरीके से अरावली को बचाने की एक मुहिम छिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट क्या करता? सुप्रीम कोर्ट क्या करता? सुप्रीम कोर्ट ने देखा यार इतने लोग अगर खड़े हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सोचा, समझा, और फिर ये सारे सारे डिसीजन लिए जो मैंने आपको बता दिया है। और ये इसको बुलाया गया, ये ठीक है, नल्ले को बुलाया गया, ठीक है, ये नल्ला, मैं तो नल्ला ही कहता हूं इसको भाई साहब, ठीक है। भाई अरावली कटवाने की बात कर रहा है, ये इन्हीं का प्रपोजल था, इन्हीं का, ठीक है, भूपेंद्र यादव नाम है इनका, ठीक है, भूपेंद्र यादव नाम है इनका। अरे सॉरी भाई साहब, ठीक है, अगर कोई आस पड़ोस के होंगे तो, कोई बहुत मानते होंगे तो सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन हाँ सिंपल सी बात यही है, ठीक है ना। ये है, कौन अपने जंगलों को कटवाता है, कौन अपने पहाड़ों को कटवाता है, कौन नदियों को रोकता है, कौन नदियों को बहाव इधर उधर कटवाता है? नहीं, ये इन्हीं का है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया भाई साहब, नहीं, ये ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सभी को पानी देने वाला, क्लाइमेट इसकी वजह से बचा है, रेगिस्तान आगे इसकी वजह से नहीं बढ़ रहा है, यहां पे सब कुछ है जो प्रकृति को संभाले हुए, हम इसको नष्ट नहीं करने देंगे। तो अभी देखते हैं 21 जनवरी 2026 को क्या फैसला आता है, और सुप्रीम कोर्ट अच्छा फैसला लेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो लोग बैठ रहे हैं जो भारत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जय हिंद।